अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 8 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकल सर्वर के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डोमेन और होस्टिंग लेना सीखा कि हम डोमेन और होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, और इसी तरह आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले के हैं कि हम लोकल सर्वर के ऊपर कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि लोकल सर्वर क्या होता है। मैं बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते वर्डप्रेस का, वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो अगर आपको लोकल सर्वर के हवाले से पहले से नॉलेज है तो बेशक आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे से देख सकते हैं। बट जो लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो काइंडली वो भी इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और शुरू से देखें, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करें, यानी बीच में से शॉर्ट करके मत देखें, ठीक है। इस वीडियो को पूरा इसी तरह ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। और कुछ अहम पॉइंट है जिनको आपने नोट करना होगा अपने, यानी इन द फ्यूचर आपको काम आएगा ये। तो बेसिकली जैसे हमने कल की क्लास के अंदर देखा था, मैं आज फेस कैम से वीडियो नहीं बना रहा था इसलिए मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डोमेन और होस्टिंग लिया, मैंने आपको इससे पिछली जो मेरी 2 वीडियोस थी इनके अंदर मैंने 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन किया था कि डोमेन क्या होता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम, एंड होस्टिंग होती है आपकी वेबसाइट के लिए मेमोरी और स्पेस कहते हैं। अब ये लोकल सर्वर क्या होता है? लोकल सर्वर बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आप वेबसाइट को अपने यानी कंप्यूटर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। आप कंप्यूटर कहेंगे, जाहिर सी बात है, हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो पहले भी तो कंप्यूटर ही यूज हो रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाह रहे थे तो आपको सबसे पहले डोमेन चाहिए था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि विदाउट डोमेन एंड विदाउट होस्टिंग आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते वर्डप्रेस की, ठीक है। तो इसी तरह अब हम जो काम करने वाले हैं ये हम बल्कि इंटरनेट पे नहीं, पहले हमारी जो वेबसाइट थी वो लाइव थी। पहले इसे हमने देखा था कि हमारी जो भी वेबसाइट होती है वो ऑनलाइन बनती है। जैसे कि आप कोई भी जैसे कि नेम सर्च करते हैं, यानी आपने कोई डोमेन लिया है, ठीक है, और इस तरह होस्टिंग लिया है, तो कोई भी आपका दोस्त बैठ के किसी भी जगह पे आपकी वेबसाइट को ओपन कर सकता था, ठीक है। अब ये जो हम काम करने वाले हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा, वैसे ही हम एडिटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि उससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें इसमें यानी डिफरेंस क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है लोकल सर्वर में, ठीक है।
अब ये जो लोकल सर्वर और जो वेब होस्ट है, दोनों में डिफरेंस ये है बेसिकली कि जो लोकल सर्वर है बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर है, यानी इस वेबसाइट को जो बनाएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट को कोई आपका दोस्त, कोई आपका क्लाइंट, यानी आपका कोई ऐसा कस्टमर है, वो विजिट नहीं कर सकता इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यानी ये जो वेबसाइट बनेगी टोटली आपके कंप्यूटर के अंदर बन रही होगी, यानी इसको दूसरा बंदा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जिसमें मैंने पहले एक एग्जांपल ली थी पिछली मेरी वीडियोस के अंदर कि आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर कुछ फोटोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब उन फोटोज को मैं नहीं एक्सेस कर सकता, वो आपके लैपटॉप के अंदर आपकी यानी प्राइवेसी के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है। ना ही आपका कोई दूसरा दोस्त या कोई दूसरा बंदा, अननोन पर्सन आपकी उन फोटोज को या वीडियोस को एक्सेस कर सकता है, यानी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके अपनी सिस्टम के अंदर आपके लैपटॉप की प्रॉपर्टी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। जो हम आम बंदा उसको जाके नहीं ढूंढ सकता, ये चेक कर सकता। तो इसी तरह मिसाल ये है कि आपकी वेबसाइट आपकी यहाँ तक तो होगी कि आप उसको खुद डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे फंक्शंस वैसे ही होंगे, वैसे ही काम करेगी। सिर्फ ये होगा कि वो उस वेबसाइट को कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही है। आपकी सिस्टम समझे, आपकी जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है या आपकी मेमोरी है, वो उसकी होस्टिंग बनी हुई है, यानी आपने किसी कंपनी से होस्टिंग नहीं खरीदी, बल्कि आपने ऐसा किया कि अपने लैपटॉप की स्पेस में से, यानी उसकी हार्ड डिस्क में से आपने कुछ स्पेस दे दी अपनी वेबसाइट के लिए कि हाँ ये मेरी होस्टिंग है। यानी आपने कुछ हिस्सा लाइक कह रहे हैं कि 1 GB की आपकी वेबसाइट है, तो आपने क्या किया, अपनी हार्ड डिस्क में से 1 GB दे दिया अपनी वेबसाइट के लिए कि हाँ ये मेरा जो हिस्सा है ये वेबसाइट के लिए पड़ा रहे, ठीक है। बट होगा ऐसे कि आप जो ना उसको दूसरे बंदे को नहीं दिखा सकते किसी ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जगह पे किसी भी जगह आप उसको अपने दोस्त को चेक नहीं करवा सकते। बाकी फंक्शन सारा ऐसे ही है। तो अब कहेंगे कि हम यूज क्यों करें, अगर ऐसा इसमें है तो फिर हमें क्या फायदा यूज करने का। इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास कभी कभार इंटरनेट में इश्यू है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसके बावजूद आप फिर भी इसमें ऑफलाइन एडिटिंग कर सकते हैं कुछ लिमिटेशन के साथ, ठीक है। और अगर आपके पास इसी तरह यानी इंटरनेट में मसला रहता है, हमेशा स्लो रहता है, तो आप क्या करेंगे, अपने इस लोकल सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट डिजाइन करें जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये जो सारा हम काम करने वाले हैं ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए काफी बेहतर है। वैसे आपके पास इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं होता, MBs नहीं होते, तो जाहिर सी बात हमने आगे हमने प्लग इन थीम्स पढ़ने हैं, तो काफी कुछ हैवीज होते हैं थीम बहुत ज्यादा, तो फिर आपको उसके लिए अच्छा खासा इंटरनेट भी चाहिए, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरनेट थोड़ा सा कम होता है, कम MBs GBs होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फिर आपको कोई ज्यादा इंटरनेट भी नहीं चाहिए। हर चीज आपके लोकल सर्वर पे इंस्टॉल होनी है, वर्डप्रेस, डोमेन होस्टिंग, एवरीथिंग, जब जो प्लगइन्स, थीम, जो कुछ भी करना सारा लोकल सर्वर पे होना है, ठीक है। यानी इससे इंटरनेट का रास्ता ही खत्म, यानी हम लोकली बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस कर लें तो फिर बेशक अपना डोमेन लें और उसके ऊपर आप इसी वेबसाइट को अगेन बना लें और दूसरों को दिखा सकें, अपने दोस्तों को दिखा सकेंगे, ठीक है। तो ये पर्पस है जी लोकल होस्ट का। आप देखिए जरा कैसे हम इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास एक मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। आपने करना है गूगल के ऊपर आके जाके सर्च करना है। मैं यहाँ पे गूगल सबसे पहले तो ओपन करता हूँ google.com और आके अपने सर्च करना है XAMPP, ठीक है, XAMPP, XAMPP आपने सर्च करना है। ये एक लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को एक लोकल सर्वर बना देता है, ठीक है। तो गूगल पे का आपने सर्च करना है जी XAMPP, जैसे कि इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखे भी आ रहे हैं, ठीक है, XAMPP, और यहीं पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। XAMPP की ये अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा मजीद, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डाउनलोड आ रहा है। इस तरह हमारे पास आ रहा है XAMPP फॉर विंडो, XAMPP फॉर लिनक्स, और यानी एप्पल के लिए चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, अगर कोई मैक यूज कर रहे हैं तो मैक यूजर बैठा हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने विंडो के लिए करना है, आप यहाँ से विंडो करें, ठीक है। और देखिए बस डायरेक्टली कहेगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो आप इसको जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जी तरीका है डाउनलोड करने का। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना मैं आपके सामने कर दूं। ये मैंने डाउनलोड अभी भी किया आपके सामने, इसीलिए अब इसको इंस्टॉल भी करना आपको सिखाऊंगा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब बस डाउनलोड हो जाए, इसको अपने ओपन करना है, यस करना है यहाँ से, और नेक्स्ट करके बस दैट्स इट, इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मैं अभी आपके सामने ये सारा प्रोसीजर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ओके कर दें, इसको नेक्स्ट कर दें, सब कुछ एज इट इज चेक रहने दें, नेक्स्ट कर दें यहाँ से।
इसके अलावा आप इसको किस फोल्डर में करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे सी में नहीं करना, वैसे आपके जितने सॉफ्टवेयर होते हैं ना सी में हो रहे थे, बट मैं इसकी जगह सी में नहीं बल्कि इसको मैं अपने आई डाटा में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई में मैंने कर दिया इसको, यानी आप किसी और फोल्डर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सी में करें। तो यानी इसको मैंने आई में कर दिया। ठीक है, मेरी आई ड्राइव है ना, उसमें मैंने कर दिया इसको इंस्टॉल। नेक्स्ट करते हैं, आप सी में करना चाहते हैं तो सी में भी कर सकते हैं। द सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, तो प्लीज सेलेक्ट द डिफरेंट फोल्डर। जरा फिर से करते हैं, मे बी इशू हो। ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं कर दूँ यहाँ पे मैं XAMPP का फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दिए, उसके बाद इंग्लिश, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाते जी, नेक्स्ट करना यहाँ से, और ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ये भी इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। ठीक है, और जैसे ये इंस्टॉलेशन इसकी डन होती है तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसीजर यानी हमें नेक्स्ट काम क्या करना है। बट ऐसे हम इससे करते हैं कि इतनी देर में ये इंस्टॉल हो तब तक हम ऐसे करते हैं कि हमने एक और चीज डाउनलोड करनी है। तो अब हमने डाउनलोड कर लिया है XAMPP यानी लोकल सर्वर कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने करना कि हमने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर। आपको पिछली वीडियो याद करनी होगी, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर जब डोमेन और होस्टिंग लिया था तो मैंने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके सॉफ्टवेयर के अंदर जाके वहां से 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। अब वो क्या था कि हमने वर्डप्रेस को डायरेक्टली उसी की कंट्रोल पैनल से इंस्टॉल कर लिया था। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था काफी पीछे वीडियो में, जाके आप चेक करें काइंडली, पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको जो अभी कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यानी इसको इंस्टॉल किया था, 1 क्लिक करके ऑटोमेटिकली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें इस लोकल सर्वर पे, यानी हम किसी डोमेन होस्टिंग कंपनी से यानी राब्ता नहीं कर रहे, किसी डोमेन होस्टिंग साइट पे नहीं है। अब हम बेसिकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं XAMPP, तो फिर यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर चाहिए वर्डप्रेस का, ताकि हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए वर्डप्रेस। कहाँ से हमें मिलेगा? हमें मिलेगा wordpress.org, wordpress.org। ठीक है, ये इसका डोमेन नेम है। गूगल पे जाके वैसे भी सर्च करें तो आपको मिल ही जाएगा, org लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जाके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे wordpress.org। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org। वहां पे हम जाके लाइव वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, wordpress.com के ऊपर, अगर मैं आपको वहां पे वो भी चेक करवा दूं wordpress.com के ऊपर क्या है और इसमें क्या है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर आप लाइव वेबसाइट बना सकते हैं, और मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे हमें लिमिटेशंस मिलती हैं वेबसाइट पे। ठीक है, यानी हम इसके ऊपर ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते, हमें कुछ लिमिटेशन मिलती है जी डोमेन होस्टिंग की। ठीक है, इस तरह एक्सपेंसिव पड़ती है, यानी पाउंड होता है इसमें .com के ऊपर। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी .com पे जाके डोमेन होस्टिंग और अपनी वेबसाइट को बनाएं। ठीक है, यहाँ पे वही ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है सारा कुछ, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। आप जाके चेक करना चाहते मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम .org पे बात कर रहे थे, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करना है वर्डप्रेस का वर्जन। ठीक है, हो रही, और यहाँ से देखिए हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है वर्डप्रेस। अब ये डाउनलोड होता है, जैसे इतनी देर में हम जरा देखें कि हमारा XAMPP कहाँ पहुंचा। जी हो चुके हैं। अपाची HTTP सर्वर अलाउ एक्सेस दे दें यहाँ से, और जी हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? इसको अगर आप चेक रखेंगे और फिनिश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली XAMPP जो है ना रन हो जाएगा। तो लेट्स सपोज अभी फिलहाल के लिए इसको मैं अनचेक ही रखता हूँ, फिनिश कर देते हैं, और इतनी देर में हमारा ये हो चुका है इंस्टॉल। ठीक है, सर इसको होने दे इंस्टॉल, डाउनलोड। इतनी देर में सर हम अपने फोल्डर में जाके मेरा आई ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ, मैं जाके उसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो ये मेरा आई ड्राइव के अंदर फोल्डर इंस्टॉल हुआ था, आ गया मेरे पास। इसको जरा मैं यहाँ पे लार्ज आइकन करता हूँ, और उसके बाद एक यहाँ पे मेरे पास आ रहा है XAMPP स्टार्ट, XAMPP स्टॉप और XAMPP कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं कंट्रोल पे, और इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं जो कंपनी यहाँ से ऑन करनी है। जैसे कि सबसे पहले आ रही है हमारे पास अपाची, एक सर्वर है लोकल सर्वर। ठीक है, आपसे इसको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और ये लिखा आ जाएगा स्टार्टेड, यानी जब स्टॉप लिखा है तो इट्स मीन की स्टार्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे हमने करना है यहाँ से एक और स्टार्ट, वो है MySQL। ठीक है, ये भी हमने इसको ऑन कर देना, उसके बाद इसको अलाउ एक्सेस दे देनी है। ठीक है, अब ये दोनों ऑन कर दिया हमने। उसके बाद हमने इसको मिनिमाइज कर देना है, बेशक क्रॉस कर दें, पीछे चलता रहेगा बैक हैंड आपके नीचे इस जगह पे नीचे चलता रहेगा। अच्छा, ये हो गया। आप जरा जाके देखते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस हो चुका है। यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन करके कॉपी करके ना
अपने इस जैम वाले फोल्डर में लाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, मेरे कुछ पर्सनल डाटा पड़ा था, यहाँ से मैं वीडियो को कट कर दूंगा जी। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लाया हूँ, मैं लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये मेरे पास वही जिप फाइल है वर्डप्रेस की। आपने करना है क्या, चले इसको मैं यहीं से कट करता हूँ, मुझे अंदर यहाँ पे नहीं पेस्ट करना, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है htdocs, ये htdocs इसमें जाना है। और इसके बाद हमारे पास आए थे जी, जैम में जाने की जरूरत नहीं, htdocs में आए और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दें, हमने जो जिप फाइल कॉपी की हुई है यहाँ पे पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपने राइट क्लिक और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करके ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस आ गया, आपने इसको ओपन करना है। तो देखिए वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ वर्डप्रेस, ठीक है। तो आपने करना है कि ये वाला जो फोल्डर है इसको अपने कट करना है और उठा के बाहर ले आना है, यानी हमें बाहर रखना है इसको, मेन फोल्डर को, ठीक है। ये अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना, तो मैंने क्या कि उसको कट करके बाहर रख लिए और इस फोल्डर को मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि ये खाली है ना अंदर से, इसलिए तो हमने उठा के बाहर ले आए हैं। तो बस अब कुछ करना कुछ नहीं है, यहाँ से अपने इसको राइट क्लिक कर रीनेम करना है और रीनेम आपने यहाँ पे कर लेना, अपनी जो भी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जो पिछली वीडियो थी ना उसके अंदर मैंने रखा था टेस्टिंग साइट, तो यहाँ पे मैं इसका भी नाम टेस्टिंग साइट ही कर दूँ, टेस्टिंग साइट मैंने इसका नेम कर दिया, ठीक है। आपने फोल्डर को रीनेम कर दिया टेस्टिंग साइट, आप जो भी नाम दे अपना नाम दे दें, ठीक है, जो भी नाम रखना चाहते हैं वेबसाइट का दे के। उसके बाद आ जाइए वापस ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आके आपने सर्च करना है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इधर आके LOC लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये एड्रेस आपने यहाँ नीचे नहीं बल्कि यहाँ ऊपर सर्च करना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये देख लें आप यहाँ पे सही और से आपने देखना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा होगा। आपने क्या करना है, ये जाके अपने ब्राउजर के अंदर टाइप करना है, सर्च करना है, ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, गूगल नहीं ओपन करके सर्च कर लेना, यहाँ ऊपर सर्च करना है। उसके बाद देखना यहाँ पे हमारे पास PHP माई एडमिन आ गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है। अब ये डाटाबेस क्या है, इसकी मैं फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप बस करते जाए, इसको डाटाबेस बनाएं। और डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाटाबेस का नेम देना होगा, तो आपने सेम नेम देना जो आपने अपने फोल्डर को नेम दिया था। मैंने उसको नेम दिया था टेस्टिंग साइट, ठीक है, मैंने इसको सही एग्जैक्टली वही नहीं दिया, टेस्टिंग साइट। और इसके बाद आपने यहाँ से कर देना क्रिएट, लिखा आगे कि हमारा वो डाटाबेस क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आ भी चुका है टेस्टिंग साइट। अब उसके बाद हमने करना क्या है, आपने करना कुछ भी नहीं है, बस अगली टैब के अंदर आए और यहाँ पे फिर से सर्च करें लोकल होस्ट LOCALHOST होस्ट स्लैश। अब उसके बाद आपने लोकल होस्ट लेके आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करना है, टेस्टिंग साइट। जो भी आपने वो फोल्डर का नेम दिया होगा ना, ये डाटाबेस जो भी आपने पीछे बनाई है, आपने एग्जैक्टली वही नेम आके यहाँ पे सर्च करना है। पीछे बस लिखना क्या है, लोकल होस्ट स्लैश टेस्टिंग साइट, या आपका जो भी अपने फोल्डर का नाम रखा है, उसके बाद डाटाबेस का जो भी आपने नाम रखा है वही आपने बस करना क्या, पीछे लगा देना लोकल होस्ट स्लैश आगे उसका वेबसाइट का नाम जो भी आपने रखा होगा। और पिछली बार क्या करना था, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है, ये आपने रखना है, दोनों में डिफरेंस देखना है आपने। उसके बाद देखें तो यहाँ पे मैं कह रहा है कि लैंग्वेज सिलेक्ट करें, इंग्लिश कंटिन्यू कर दें, लेट्स गो करें यहाँ से। अब इसका डाटाबेस नेम क्या है, तो डाटाबेस नेम इसका यहाँ पे होगा जी लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। और उसके अलावा यूजर नेम यहाँ पे हम रखेंगे रूट, ठीक है, पासवर्ड छोड़ दें, सॉरी इसमें अगर आप ना भी रखें तभी कोई नहीं है, सिर्फ इसमें अपने यूजर नेम दे देना रूट। और इसके अलावा इसके अंदर WP1 कर दें, यानी ये सेटिंग करनी है, पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। सबमिट करके जरा चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आता। सॉरी हमने पीछे जाना है, ट्राई अगेन करें। यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आपने वही नेम देना जो आपने पीछे डाटाबेस बनाई थी, टेस्टिंग साइट, इसमें हमने क्या करना है, टेस्टिंग साइट, ठीक है। और यूजर नेम होगा रूट, पासवर्ड की जगह आप इसको खाली कर देंगे। डाटाबेस होस्ट का होगा लोकल होस्ट, WP1 सबमिट कर दें और रन इंस्टॉलेशन कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल लेना, जो कि हमने याद है तो हमने डोमेन होस्टिंग लेते टाइम इसमें दिया था साइट टाइटल, उसको भी मैं सेम टेस्टिंग वेबसाइट कर देता हूँ। ऐसे फॉर्मेलिटी बाद में चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यूजर नेम एडमिन कर देता हूँ। पासवर्ड क्या रखना है, तो मैं इसका सिंपल सा माई पास
1212 इसका सिंपल सा पासवर्ड आ देता हूँ। उसके अलावा कह रहा है कि कंफर्म पासवर्ड, यानी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं वीक पासवर्ड कंफर्म कर दें, मुझे यूज करना है वीक ही, ठीक है। अच्छा कर लिया। उसके बाद आपने कह रहा है कि यहाँ पे जीमेल आईडी दें, तो मैंने ये दे दी। उसके अलावा यहाँ पे इसको सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको ऑफ रहने दें और रन इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दें, दैट्स इट। बस ये जो सेटिंग मैंने दी है, आपने करना क्या है, अपनी मर्जी से दे देना यूजर नेम पासवर्ड वो देना जो आपको याद है, ये नो के लगा के फिर भूल जाए, फिर बाद में मसला होता रहेगा, इसलिए आप वही दें जो आपको याद रहे। ये करने के बाद देखिए तो सक्सेसफुल वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड, थैंक्स एंड एंजॉय। यूजर नेम कह रहा है एडमिन है और पासवर्ड क्या है जो आपने चूजन रखा है, यानी माई पास 1212 मैंने रखा था तो वही हमारा होगा पासवर्ड। यहाँ से बस कर लें सिंपली लॉग इन। अब कह रहा है कि जी लॉग इन होने के लिए अपना वो यूजर नेम दे, मैंने रखा था एडमिन, पासवर्ड मैंने रखा था माई पास 1212 और उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं सिंपली लॉग इन, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे और देखिए हमारे पास डैशबोर्ड लोड हो गया। अब ये बिल्कुल ऑफलाइन यानी सर्वर के ऊपर चल रही है, ये किसी डोमेन पे नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई डोमेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट यानी लोकल सर्वर आपका कंप्यूटर, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश आपकी वेबसाइट का, यानी आपने जो डोमेन रखा, सॉरी डोमेन तो नहीं कह सकते, आपका ना जो फोल्डर का नाम है ना डाटाबेस का वो रखा और आगे स्लैश PHP माई WP माई एडमिन है। ये क्या है हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि WP एडमिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है जी। लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करना आप कैसे कर सकते हैं, एग्जाम के ऊपर अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि बजाय कि आप वो डोमेन होस्टिंग के चक्कर में पड़े रहें, जी 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, ये इतनी लिमिटेशन मिलेंगी, ये वो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ओपन सोर्स है, चाहे ई कॉमर्स बनाए 1000 GB की वेबसाइट, कोई इश्यू नहीं है। 1000 GB तो खैर होती नहीं है, वैसे बात करूं कि आप चाहे 100 GB की वेबसाइट बनाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी जो स्पेस ले रहा हो सारे आपके लैपटॉप में से यूज हो रही है, आपके कंप्यूटर में से यूज हो रही होगी, ठीक है। यानी सारी जो स्टोरेज है ना वो आपके लैपटॉप की इस्तेमाल हो रही है, ना कि किसी ऑनलाइन सर्वर की, ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लोकल होस्ट क्या है, आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको डाउनलोड करें, जिस तरह मैंने सारे स्टेप्स किए हैं काइंडली इसको करें और इसको नोट करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और काइंडली पिछली वीडियोस लाजमी देख लें, अगर किसी को अभी भी पिछले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया क्या क्या मैंने बताया अभी इस वीडियो में, तो काइंडली पिछली वीडियोस को जाके देखें ताकि आपको जो सारे तमाम जो है ना डाउट्स वो क्लियर हो जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।